मुझसे दिल आसमान नहीं। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? वैसे ही मुस्कुरा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है मेरे मुस्कुराने से? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कहाँ जा रहे हैं? तो क्या टिपिकल बीवियों की तरह सवालात कर रही हो मुझसे? क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही पूछा है उसमें। ऐसे ही सवाल करती हैं बीवियां। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपकी बीवी ही हूँ। क्या हुआ आप अगर जबरदस्ती की बीवी है? क्या जरूरत है ये सब दोहराने की? दोहराते रहना चाहिए ताकि हमें पता हो कि ये रिश्ता टूटने के लिए जुड़ा है। अच्छा नहीं किया आपने मामा, दिल को अपने पास बुला लिया और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। किसको गले लग के रो पे। तुम तो इतनी हौसले वाली हो। मेरे साथ मम्मा और बुल की कब्र पर चलोगी? मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मेरहा। ये क्या बदतमीजी है, दूर हो जाओ। बदतमीज नहीं बाबा, अब आपको मुझे मारने का कोई हक नहीं। आपकी नजर में अगर मैं गलत हूँ तो आप खुद क्या हैं? तभी तो अपनी पहली बीवी के मरने का इल्जाम गुल और मिरहा को दिया। आज आप मुझसे नफरत करते हैं। अरे बाप होते ना तो अपनी औलाद की खुशियों को अहमियत देते। खामोश हो जाओ नाइजा। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, अनाइजा हूं मैं। आप ये सब कुछ मिरहा के नाम करके अपनी गलतियों का अजाला करना चाहते हैं तो सुन लें, ये सब करके भी ना आप अल्लाह को जवाब देंगे। लेकिन गुल का क्या? आप उसको पागल खाने भिजवाना चाहते थे। आपको ना सिर्फ दिल दुखाना आता है। बाप के नाम पे धब्बा हैं आप। बाबा बाबा को क्या हुआ? बाबा दुआएं दो अपने आप को। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबा के ख्यालात बदल गए हैं। मुझे ब्लेम मत करें आप। तुम्हारी वजह से इस घर में वो कुछ हो रहा है। बहरोज ने मुझे घर से जाने का कहा है। वो ये घर मिरहा के नाम कर चुके हैं। मेरी औकात तो इस घर में मुलाजमों जैसी हो गई है। अब आपने कुछ कहा नहीं उन्हें? तुम्हारे बाबा आजकल जिस फेज में चल रहे हैं ना, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिरहा। ये क्या बदतमीजी है, दूर हो जाओ। बदतमीज नहीं बाबा, अब आपको मुझे मारने का कोई हक नहीं। आपकी नजर में अगर मैं गलत हूं तो आप खुद क्या हैं? तभी तो अपनी पहली बीवी के मरने का इल्जाम गुल और मिरहा को दिया। आज आप मुझसे नफरत करते हैं। अरे बाप होते ना तो अपनी औलाद की खुशियों को अहमियत देते। खामोश हो जाओ नाइजा। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, अनाइजा हूं मैं। आप ये सब कुछ मिरहा के नाम करके अपनी गलतियों का अजाला करना चाहते हैं तो सुन लें, ये सब करके भी ना आप अल्लाह को जवाब देंगे। लेकिन गुल का क्या? आप उसको पागल खाने भिजवाना चाहते थे। आपको ना सिर्फ दिल दुखाना आता है। बाप के नाम पे धब्बा हैं आप। बाबा बाबा को क्या हुआ? बाबा बाबा अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के न्यू आने वाली एपिसोड के प्रोमो में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए और इंसान जितना बुरा भी कर जाए और उसको उतना सिला ही मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अनाइजा का जो शौहर है वो ज़ेवरात यहाँ पर ले जाता है बेचने के लिए। तो फिर वो अपने दोस्तों से ही कहता है कि तुम लोग डाकू बनकर मेरे पास आओगे और मुझे मारो पीटोगे और मुझसे वो ज़ेवरात छीन लोगे। और फिर उसके बाद वो अपने घर आकर कहता है कि मुझे डाकुओं ने, चोरों ने बहुत ज़्यादा मारा है और सारे ज़ेवरात भी लेकर चले गए हैं। तो फिर उसके बाद नाज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता और ना ही उनके पास और कोई काम होता है। जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि लालची शौहर जो है वो अपने ही दोस्तों के हाथों खुद को लुटा बैठता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो उसकी बहन है उसे बिल्कुल भी
यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती है। और अनाजा का जो शौहर है वो जेवरात बेचकर खुद पैसे खा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा लालची इंसान है। और फिर उसके बाद जो अनाजा है उसको मजबूरन अपने शौहर पर यकीन करना है, लेकिन उसका दिल अभी भी इस बात के लिए नहीं मान रहा होता। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा जो है वो अब खाना पका रही होती है और साथ उसका हस्बैंड भी हेल्प कर रहा होता है, अपने शौहर के साथ किचन में खाना बना रही होती है। और फिर उसके बाद उसका शौहर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा का अपने शौहर के साथ जो है वो रवैया ठीक होता जा रहा है। उसका शौहर भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी केयर करता है। लेकिन हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि इनकी शादी जो लव मैरिज नहीं हुई बल्कि अचानक से हो गई थी। यहाँ पर दोनों खाना पका कर लाते हैं मियाँ और बीवी, जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि आगे से जो मिरहा का बाप है और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं मिरहा के खाने की, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका होता है। मिरहा वैसे भी बहुत अच्छे दिल की मालिक है और सभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहरोज़ भी बैठे होते हैं और फिर उसके बाद वो भी खाना चख करते हैं। और लेकिन उससे पहले जो मिरहा की सास है वो जब खाना चखती है तो फिर वो अपने हाथ को और मुंह को रोक ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जायका होता है मिरहा के हाथ के बने खाने में और सभी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो उसके शौहर ने खाना पकाया वो भी किसी से कम नहीं होता। यहाँ पर उसका शौहर अपनी बीवी से जालिस होता है तो उसकी माँ कहती है कि जालिस मत हो, दोनों ने बहुत ज़्यादा खाना बनाया है। लेकिन जो मिरहा है उसके हाथ का अलग ही जायका है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है फिर से कि अनाइज़ा अपने कमरे में बैठी होती बहुत ज़्यादा परेशान, तो आगे से ऊपर से उसका शौहर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी इस बात के एक्सेप्ट नहीं किया था। जिसके बाद से वो कहती है कि क्या, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैंने जानबूझकर अपने ऊपर डाकू पड़वाए हैं। जिसके बाद से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और फिर वो अपने शौहर से कहती है कि हम लोग पुलिस के पास जाएंगे और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। लेकिन जो लालची शौहर है उसने पहले से ही तमाम बंदोबस्त कर लिया होता है, अपनी बीवी को डराता है और कहता है कि जो जेवर तुम्हारे पास थे वो तुम्हारे बाप के नाम पर हैं और अगर हम वहाँ पर जाएंगे पुलिस में तो फिर वो हमसे सवालात और जवाबात करेंगे, जिसके बाद से हम ही उल्टा फंसेंगे और तुम्हारा बाप हम पर केस भी करवा सकता है। जिसके बाद से अब वो मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरी में दिखाया जाता है कि जो मिरहा है उसकी माँ की बरसी आने वाली है। जिसके बाद से जो उसका बाप है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार है, लेकिन जो उसकी सौतेली माँ है वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा चाहती है कि वो अपनी माँ और अपनी बहन की कब्र पर जाए। जिसके बाद वो अपने शौहर से कहती है कि मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास है और मैं उनकी कब्र पर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद से वो कहता है कि ठीक है। दूसरी जानिब जो बचा कुचा जेवर होता है वो अनाइज़ा सुनार को बेचने के लिए ले आती है और उससे पैसे ले लेती है। और फिर उसके बाद कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। और दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अगले दिन ही बरसी हो जाती है मिरहा की माँ की। और फिर उसके बाद हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि ऊपर से कॉल आ जाती है कि अनाइज़ा अपनी माँ से पूछती है कि क्या हो रहा है। जिसके बाद से उसकी माँ कहती है कि तुमने अपने बाप से जो कुछ भी कहा है उसने वही बात दिल पर ले ली हैं। और फिर उसके बाद अब उसने घर भी मिरहा के नाम कर दिया है। ये बात सुनकर जो अनाइज़ा है उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और आगे हम लोगों को दिखाया जाएगा कि हैप्पी बर्थडे मनाई जाएगी मिरहा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के न्यू आने वाली एपिसोड के प्रोमो में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए और इंसान जितना बुरा भी कर जाए और उसको उतना सिला ही मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अनाइज़ा का जो शौहर है वो जेवरात यहाँ पर ले जाता है बेचने के लिए। तो फिर वो अपने दोस्तों से ही कहता है कि तुम लोग डाकू बनकर मेरे पास आओगे और मुझे मारो पीटोगे और मुझसे वो जेवरात छीन लोगे। और फिर उसके बाद वो अपने घर आकर कहता है कि मुझे डाकुओं ने चोरों ने बहुत ज़्यादा मारा है और सारे जेवरात भी लेकर चले गए हैं। तो फिर उसके बाद अनाइज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता और ना ही उनके पास और कोई काम होता है। जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि लालची शौहर जो है वो अपने ही दोस्तों के हाथों खुद को लुटा बैठता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो उसकी बहन है उसे बिल्कुल भी
यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती है। और नाज़ा का जो शौहर है वो जेवरात बेचकर खुद पैसे खा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा लालची इंसान है। और फिर उसके बाद जो नाज़ा है उसको मजबूरन अपने शौहर पर यकीन करना है, लेकिन उसका दिल अभी भी इस बात के लिए नहीं मान रहा होता। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा जो है वो अब खाना पका रही होती है और साथ उसका हस्बैंड भी हेल्प कर रहा होता है, अपने शौहर के साथ किचन में खाना बना रही होती है। और फिर उसके बाद उसका शौहर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा का अपने शौहर के साथ जो है वो रवैया ठीक होता जा रहा है। उसका शौहर भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी केयर करता है। लेकिन हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि इनकी शादी जो लव मैरिज नहीं हुई बल्कि अचानक से हो गई थी। यहाँ पर दोनों खाना पका कर लाते हैं मियाँ और बीवी, जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि आगे से जो मिरहा का बाप है और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं मिरहा के खाने की, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका होता है। मिरहा वैसे भी बहुत अच्छे दिल की मालिक है और सभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहरोज़ भी बैठे होते हैं और फिर उसके बाद वो भी खाना चख करते हैं। और लेकिन उससे पहले जो मिरहा की सास है वो जब खाना चखती है तो फिर वो अपने हाथ को और मुंह को रोक ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जायका होता है मिरहा के हाथ के बने खाने में और सभी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो उसके शौहर ने खाना पकाया वो भी किसी से कम नहीं होता। यहाँ पर उसका शौहर अपनी बीवी से जालिस होता है तो उसकी माँ कहती है कि जालिस मत हो, दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। लेकिन जो मिरहा है उसके हाथ का अलग ही जायका है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है फिर से कि अनाइज़ा अपने कमरे में बैठी होती बहुत ज़्यादा परेशान, तो आगे से ऊपर से उसका शौहर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी इस बात के एक्सेप्ट नहीं किया था। जिसके बाद से वो कहती है कि क्या, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैंने जानबूझकर अपने ऊपर डाकू पड़वाए हैं। जिसके बाद से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और फिर वो अपने शौहर से कहती है कि हम लोग पुलिस के पास जाएंगे और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। लेकिन जो लालची शौहर है उसने पहले से ही तमाम बंदोबस्त कर लिया होता है, अपनी बीवी को डराता है और कहता है कि जो जेवर तुम्हारे पास थे वो तुम्हारे बाप के नाम पर हैं और अगर हम वहाँ पर जाएंगे पुलिस में तो फिर वो हमसे सवालात और जवाबात करेंगे, जिसके बाद से हम ही उल्टा फंसेंगे और तुम्हारा बाप हम पर केस भी करवा सकता है। जिसके बाद से अब वो मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरी में दिखाया जाता है कि जो मिरहा है उसकी माँ की बरसी आने वाली है। जिसके बाद से जो उसका बाप है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार है, लेकिन जो उसकी सौतेली माँ है वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा चाहती है कि वो अपनी माँ और अपनी बहन की कब्र पर जाए। जिसके बाद वो अपने शौहर से कहती है और कहती है कि मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास है और मैं उनकी कब्र पर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद से वो कहता है कि ठीक है। दूसरी जानिब जो बचा कुचा जेवर होता है वो अनाइज़ा सुनार को बेचने के लिए ले आती है और उससे पैसे ले लेती है। और फिर उसके बाद कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। और दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अगले दिन ही बरसी हो जाती है मिरहा की माँ की। और फिर उसके बाद हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि ऊपर से कॉल आ जाती है कि अनाइज़ा अपनी माँ से पूछती है कि क्या हो रहा है। जिसके बाद से उसकी माँ कहती है कि तुमने अपने बाप से जो कुछ भी कहा है उसने वही बात दिल पर ले ली हैं। और फिर उसके बाद अब उसने घर भी मिरहा के नाम कर दिया है। ये बात सुनकर जो अनाइज़ा है उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और आगे हम लोगों को दिखाया जाएगा कि हैप्पी बर्थडे बनाई जाएगी मिरहा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के न्यू आने वाली एपिसोड के प्रोमो में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए और इंसान जितना बुरा भी कर जाए और उसको उतना सिला ही मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अनाइज़ा का जो शौहर है वो जेवरात यहाँ पर ले जाता है बेचने के लिए। तो फिर वो अपने दोस्तों से ही कहता है कि तुम लोग डाकू बनकर मेरे पास आओगे और मुझे मारो पीटोगे और मुझसे वो जेवरात छीन लोगे। और फिर उसके बाद वो अपने घर आकर कहता है कि मुझे डाकुओं ने चोरों ने बहुत ज़्यादा मारा है और सारे जेवरात भी लेकर चले गए हैं। तो फिर उसके बाद नाज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता और ना ही उनके पास और कोई काम होता है। जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि लालची शौहर जो है वो अपने ही दोस्तों के हाथों खुद को लुटा बैठता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो उसकी बहन है उसे बिल्कुल भी
यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती है। और अनाजा का जो शौहर है वो जेवरात बेचकर खुद पैसे खा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा लालची इंसान है। और फिर उसके बाद जो अनाजा है उसको मजबूरन अपने शौहर पर यकीन करना है, लेकिन उसका दिल अभी भी इस बात के लिए नहीं मान रहा होता। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा जो है वो अब खाना पका रही होती है और साथ उसका हस्बैंड भी हेल्प कर रहा होता है, अपने शौहर के साथ किचन में खाना बना रही होती है। और फिर उसके बाद उसका शौहर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा का अपने शौहर के साथ जो है वो रवैया ठीक होता जा रहा है। उसका शौहर भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी केयर करता है। लेकिन हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि इनकी शादी जो लव मैरिज नहीं हुई बल्कि अचानक से हो गई थी। यहाँ पर दोनों खाना पका कर लाते हैं मियाँ और बीवी, जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि आगे से जो मिरहा का बाप है और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं मिरहा के खाने की, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका होता है। मिरहा वैसे भी बहुत अच्छे दिल की मालिक है और सभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहरोज़ भी बैठे होते हैं और फिर उसके बाद वो भी खाना चख करते हैं। और लेकिन उससे पहले जो मिरहा की सास है वो जब खाना चखती है तो फिर वो अपने हाथ को और मुंह को रोक ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जायका होता है मिरहा के हाथ के बने खाने में और सभी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो उसके शौहर ने खाना पकाया वो भी किसी से कम नहीं होता। यहाँ पर उसका शौहर अपनी बीवी से जालिस होता है तो उसकी माँ कहती है कि जालिस मत हो, दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। लेकिन जो मिरहा है उसके हाथ का अलग ही जायका है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है फिर से कि अनाइज़ा अपने कमरे में बैठी होती बहुत ज़्यादा परेशान, तो आगे से ऊपर से उसका शौहर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी इस बात के एक्सेप्ट नहीं किया था। जिसके बाद से वो कहती है कि क्या, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैंने जानबूझकर अपने ऊपर डाकू पड़वाए हैं। जिसके बाद से वो कहती है कि मैंने अच्छा कुछ भी नहीं कहा। और फिर वो अपने शौहर से कहती है कि हम लोग पुलिस के पास जाएंगे और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। लेकिन जो लालची शौहर है उसने पहले से ही तमाम बंदोबस्त कर लिया होता है, अपनी बीवी को डराता है और कहता है कि जो जेवर तुम्हारे पास थे वो तुम्हारे बाप के नाम पर हैं और अगर हम वहाँ पर जाएंगे पुलिस में तो फिर वो हमसे सवालात और जवाबात करेंगे, जिसके बाद से हम ही उल्टा फंसेंगे और तुम्हारा बाप हम पर केस भी करवा सकता है। जिसके बाद से अब वो मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरी जानब दिखाया जाता है कि जो मिरहा है उसकी माँ की बरसी आने वाली है। जिसके बाद से जो उसका बाप है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार है, लेकिन जो उसकी सौतेली माँ है वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा चाहती है कि वो अपनी माँ और अपनी बहन की कब्र पर जाए। जिसके बाद वो अपने शौहर से कहती है कि मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास है और मैं उनकी कब्र पर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद से वो कहता है कि ठीक है। दूसरी जानिब जो बचा कुचा जेवर होता है वो अनाइज़ा सुनार को बेचने के लिए ले आती है और उससे पैसे ले लेती है। और फिर उसके बाद कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। और दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अगले दिन ही बरसी हो जाती है मिरहा की माँ की। और फिर उसके बाद हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि ऊपर से कॉल आ जाती है कि अनाइज़ा अपनी माँ से पूछती है कि क्या हो रहा है। जिसके बाद से उसकी माँ कहती है कि तुमने अपने बाप से जो कुछ भी कहा है उसने वही बात दिल पर ले ली हैं। और फिर उसके बाद अब उसने घर भी मिरहा के नाम कर दिया है। ये बात सुनकर जो अनाइज़ा है उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और आगे हम लोगों को दिखाया जाएगा कि हैप्पी बर्थडे मनाई जाएगी मिरहा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के न्यू आने वाली एपिसोड के प्रोमो में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए और इंसान जितना बुरा भी कर जाए और उसको उतना सिला ही मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अनाइज़ा का जो शौहर है वो जेवरात यहाँ पर ले जाता है बेचने के लिए। तो फिर वो अपने दोस्तों से ही कहता है कि तुम लोग डाकू बनकर मेरे पास आओगे और मुझे मारो पीटोगे और मुझसे वो जेवरात छीन लोगे। और फिर उसके बाद वो अपने घर आकर कहता है कि मुझे डाकुओं ने चोरों ने बहुत ज़्यादा मारा है और सारे जेवरात भी लेकर चले गए हैं। तो फिर उसके बाद अनाइज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता और ना ही उनके पास और कोई काम होता है। जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि लालची शौहर जो है वो अपने ही दोस्तों के हाथों खुद को लुटा बैठता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो उसकी बहन है उसे बिल्कुल भी
यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती है। और नाज़ा का जो शौहर है वो जेवरात बेचकर खुद पैसे खा जाएगा, वो बहुत ज़्यादा लालची इंसान है। और फिर उसके बाद जो नाज़ा है उसको मजबूरन अपने शौहर पर यकीन करना है, लेकिन उसका दिल अभी भी इस बात के लिए नहीं मान रहा होता। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा जो है वो अब खाना पका रही होती है और साथ उसका हस्बैंड भी हेल्प कर रहा होता है, अपने शौहर के साथ किचन में खाना बना रही होती है। और फिर उसके बाद उसका शौहर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा का अपने शौहर के साथ जो है वो रवैया ठीक होता जा रहा है। उसका शौहर भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी केयर करता है। लेकिन हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि इनकी शादी जो लव मैरिज नहीं हुई बल्कि अचानक से हो गई थी। यहाँ पर दोनों खाना पका कर लाते हैं मियाँ और बीवी, जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि आगे से जो मिरहा का बाप है और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं मिरहा के खाने की, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका होता है। मिरहा वैसे भी बहुत अच्छे दिल की मालिक है और सभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहरोज़ भी बैठे होते हैं और फिर उसके बाद वो भी खाना चख करते हैं। और लेकिन उससे पहले जो मिरहा की सास है वो जब खाना चखती है तो फिर वो अपने हाथ को और मुंह को रोक ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जायका होता है मिरहा के हाथ के बने खाने में और सभी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो उसके शौहर ने खाना पकाया वो भी किसी से कम नहीं होता। यहाँ पर उसका शौहर अपनी बीवी से जालिस होता है तो उसकी माँ कहती है कि जालिस मत हो, दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। लेकिन जो मिरहा है उसके हाथ का अलग ही जायका है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है फिर से कि अनाइज़ा अपने कमरे में बैठी होती बहुत ज़्यादा परेशान, तो आगे से ऊपर से उसका शौहर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी इस बात के एक्सेप्ट नहीं किया था। जिसके बाद से वो कहती है कि क्या, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैंने जानबूझकर अपने ऊपर डाकू पड़वाए हैं। जिसके बाद से वो कहती है कि मैंने अच्छा कुछ भी नहीं कहा। और फिर वो अपने शौहर से कहती है कि हम लोग पुलिस के पास जाएंगे और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। लेकिन जो लालची शौहर है उसने पहले से ही तमाम बंदोबस्त कर लिया होता है, अपनी बीवी को डराता है और कहता है कि जो जेवर तुम्हारे पास थे वो तुम्हारे बाप के नाम पर हैं और अगर हम वहाँ पर जाएंगे पुलिस में तो फिर वो हमसे सवालात और जवाबात करेंगे, जिसके बाद से हम ही उल्टा फंसेंगे और तुम्हारा बाप हम पर केस भी करवा सकता है। जिसके बाद से अब वो मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरी जानब दिखाया जाता है कि जो मिरहा है उसकी माँ की बरसी आने वाली है। जिसके बाद से जो उसका बाप है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार है, लेकिन जो उसकी सौतेली माँ है वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा चाहती है कि वो अपनी माँ और अपनी बहन की कब्र पर जाए। जिसके बाद वो अपने शौहर से कहती है और कहती है कि मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास है और मैं उनकी कब्र पर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद से वो कहता है कि ठीक है। दूसरी जानिब जो बचा कुचा जेवर होता है वो अनाइज़ा सुनार को बेचने के लिए ले आती है और उससे पैसे ले लेती है और फिर उसके बाद कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। और दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अगले दिन ही बरसी हो जाती है मिरहा की माँ की। और फिर उसके बाद हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि ऊपर से कॉल आ जाती है कि अनाइज़ा अपनी माँ से पूछती है कि क्या हो रहा है। जिसके बाद से उसकी माँ कहती है कि तुमने अपने बाप से जो कुछ भी कहा है उसने वही बात दिल पर ले ली हैं। और फिर उसके बाद अब उसने घर भी मिरहा के नाम कर दिया है। ये बात सुनकर जो अनाइज़ा है उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और आगे हम लोगों को दिखाया जाएगा कि हैप्पी बर्थडे मनाई जाएगी मिरहा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के न्यू आने वाली एपिसोड के प्रोमो में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए और इंसान जितना बुरा भी कर जाए और उसको उतना सिला ही मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अनाइज़ा का जो शौहर है वो जेवरात यहाँ पर ले जाता है बेचने के लिए। तो फिर वो अपने दोस्तों से ही कहता है कि तुम लोग डाकू बनकर मेरे पास आओगे और मुझे मारो पीटोगे और मुझसे वो जेवरात छीन लोगे। और फिर उसके बाद वो अपने घर आकर कहता है कि मुझे डाकुओं ने चोरों ने बहुत ज़्यादा मारा है और सारे जेवरात भी लेकर चले गए हैं। तो फिर उसके बाद नाज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता और ना ही उनके पास और कोई काम होता है। जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि लालची शौहर जो है वो अपने ही दोस्तों के हाथों खुद को लुटा बैठता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो उसकी बहन है उसे बिल्कुल भी
यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती है। और नाज़ा का जो शौहर है वो जेवरात बेचकर खुद पैसे खा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा लालची इंसान है। और फिर उसके बाद जो नाज़ा है उसको मजबूरन अपने शौहर पर यकीन करना है, लेकिन उसका दिल अभी भी इस बात के लिए नहीं मान रहा होता। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा जो है वो अब खाना पका रही होती है और साथ उसका हस्बैंड भी हेल्प कर रहा होता है, अपने शौहर के साथ किचन में खाना बना रही होती है। और फिर उसके बाद उसका शौहर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा का अपने शौहर के साथ जो है वो रवैया ठीक होता जा रहा है। उसका शौहर भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी केयर करता है। लेकिन हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि इनकी शादी जो लव मैरिज नहीं हुई बल्कि अचानक से हो गई थी। यहाँ पर दोनों खाना पका कर लाते हैं मियाँ और बीवी, जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि आगे से जो मिरहा का बाप है और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं मिरहा के खाने की, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका होता है। मिरहा वैसे भी बहुत अच्छे दिल की मालिक है और सभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहरोज़ भी बैठे होते हैं और फिर उसके बाद वो भी खाना चख करते हैं। और लेकिन उससे पहले जो मिरहा की सास है वो जब खाना चखती है तो फिर वो अपने हाथ को और मुंह को रोक ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जायका होता है मिरहा के हाथ के बने खाने में और सभी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो उसके शौहर ने खाना पकाया वो भी किसी से कम नहीं होता। यहाँ पर उसका शौहर अपनी बीवी से जालिस होता है तो उसकी माँ कहती है कि जालिस मत हो, दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। लेकिन जो मिरहा है उसके हाथ का अलग ही जायका है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है फिर से कि अनाइज़ा अपने कमरे में बैठी होती बहुत ज़्यादा परेशान, तो आगे से ऊपर से उसका शौहर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी इस बात के एक्सेप्ट नहीं किया था। जिसके बाद से वो कहती है कि क्या, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैंने जानबूझकर अपने ऊपर डाकू पड़वाए हैं। जिसके बाद से वो कहती है कि मैंने अच्छा कुछ भी नहीं कहा। और फिर वो अपने शौहर से कहती है कि हम लोग पुलिस के पास जाएंगे और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। लेकिन जो लालची शौहर है उसने पहले से ही तमाम बंदोबस्त कर लिया होता है, अपनी बीवी को डराता है और कहता है कि जो जेवर तुम्हारे पास थे वो तुम्हारे बाप के नाम पर हैं और अगर हम वहाँ पर जाएंगे पुलिस में तो फिर वो हमसे सवालात और जवाबात करेंगे, जिसके बाद से हम ही उल्टा फंसेंगे और तुम्हारा बाप हम पर केस भी करवा सकता है। जिसके बाद से अब वो मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरी जानब दिखाया जाता है कि जो मिरहा है उसकी माँ की बरसी आने वाली है। जिसके बाद से जो उसका बाप है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार है, लेकिन जो उसकी सौतेली माँ है वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा चाहती है कि वो अपनी माँ और अपनी बहन की कब्र पर जाए। जिसके बाद वो अपने शौहर से कहती है और कहती है कि मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास है और मैं उनकी कब्र पर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद से वो कहता है कि ठीक है। दूसरी जानिब जो बचा कुचा जेवर होता है वो अनाइज़ा सुनार को बेचने के लिए ले आती है और उससे पैसे ले लेती है। और फिर उसके बाद कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। और दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अगले दिन ही बरसी हो जाती है मिरहा की माँ की। और फिर उसके बाद हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि ऊपर से कॉल आ जाती है कि अनाइज़ा अपनी माँ से पूछती है कि क्या हो रहा है। जिसके बाद से उसकी माँ कहती है कि तुमने अपने बाप से जो कुछ भी कहा है उसने वही बात दिल पर ले ली हैं। और फिर उसके बाद अब उसने घर भी मिरहा के नाम कर दिया है। ये बात सुनकर जो अनाइज़ा है उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और आगे हम लोगों को दिखाया जाएगा कि हैप्पी बर्थडे मनाई जाएगी मिरहा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के न्यू आने वाली एपिसोड के प्रोमो में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए और इंसान जितना बुरा भी कर जाए और उसको उतना सिला ही मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अनाइज़ा का जो शौहर है वो जेवरात यहाँ पर ले जाता है बेचने के लिए। तो फिर वो अपने दोस्तों से ही कहता है कि तुम लोग डाकू बनकर मेरे पास आओगे और मुझे मारो पीटोगे और मुझसे वो जेवरात छीन लोगे। और फिर उसके बाद वो अपने घर आकर कहता है कि मुझे डाकुओं ने चोरों ने बहुत ज़्यादा मारा है और सारे जेवरात भी लेकर चले गए हैं। तो फिर उसके बाद नाज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता और ना ही उनके पास और कोई काम होता है। जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि लालची शौहर जो है वो अपने ही दोस्तों के हाथों खुद को लुटा बैठता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो उसकी बहन है उसे बिल्कुल भी
यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती है। और नाज़ा का जो शौहर है वो जेवरात बेचकर खुद पैसे खा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा लालची इंसान है। और फिर उसके बाद जो नाज़ा है उसको मजबूरन अपने शौहर पर यकीन करना है, लेकिन उसका दिल अभी भी इस बात के लिए नहीं मान रहा होता। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा जो है वो अब खाना पका रही होती है और साथ उसका हस्बैंड भी हेल्प कर रहा होता है, अपने शौहर के साथ किचन में खाना बना रही होती है। और फिर उसके बाद उसका शौहर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा का अपने शौहर के साथ जो है वो रवैया ठीक होता जा रहा है। उसका शौहर भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी केयर करता है। लेकिन हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि इनकी शादी जो लव मैरिज नहीं हुई बल्कि अचानक से हो गई थी। यहाँ पर दोनों खाना पका कर लाते हैं मियाँ और बीवी, जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि आगे से जो मिरहा का बाप है और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं मिरहा के खाने की, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका होता है। मिरहा वैसे भी बहुत अच्छे दिल की मालिक है और सभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहरोज़ भी बैठे होते हैं और फिर उसके बाद वो भी खाना चख करते हैं। और लेकिन उससे पहले जो मिरहा की सास है वो जब खाना चखती है तो फिर वो अपने हाथ को और मुंह को रोक ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जायका होता है मिरहा के हाथ के बने खाने में और सभी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो उसके शौहर ने खाना पकाया वो भी किसी से कम नहीं होता। यहाँ पर उसका शौहर अपनी बीवी से जालिस होता है तो उसकी माँ कहती है कि जालिस मत हो, दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। लेकिन जो मिरहा है उसके हाथ का अलग ही जायका है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है फिर से कि अनाइज़ा अपने कमरे में बैठी होती बहुत ज़्यादा परेशान, तो आगे से ऊपर से उसका शौहर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी इस बात के एक्सेप्ट नहीं किया था। जिसके बाद से वो कहती है कि क्या, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैंने जानबूझकर अपने ऊपर डाकू पड़वाए हैं। जिसके बाद से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और फिर वो अपने शौहर से कहती है कि हम लोग पुलिस के पास जाएंगे और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। लेकिन जो लालची शौहर है उसने पहले से ही तमाम बंदोबस्त कर लिया होता है, अपनी बीवी को डराता है और कहता है कि जो जेवर तुम्हारे पास थे वो तुम्हारे बाप के नाम पर हैं और अगर हम वहाँ पर जाएंगे पुलिस में तो फिर वो हमसे सवालात और जवाबात करेंगे, जिसके बाद से हम ही उल्टा फंसेंगे और तुम्हारा बाप हम पर केस भी करवा सकता है। जिसके बाद से अब वो मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरी जानब दिखाया जाता है कि जो मिरहा है उसकी माँ की बरसी आने वाली है। जिसके बाद से जो उसका बाप है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार है, लेकिन जो उसकी सौतेली माँ है वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा चाहती है कि वो अपनी माँ और अपनी बहन की कब्र पर जाए। जिसके बाद वो अपने शौहर से कहती है कि मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास है और मैं उनकी कब्र पर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद से वो कहता है कि ठीक है। दूसरी जानिब जो बचा कुचा जेवर होता है वो अनाइज़ा सुनार को बेचने के लिए ले आती है और उससे पैसे ले लेती है। और फिर उसके बाद कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। और दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अगले दिन ही बरसी हो जाती है मिरहा की माँ की। और फिर उसके बाद हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि ऊपर से कॉल आ जाती है कि अनाइज़ा अपनी माँ से पूछती है कि क्या हो रहा है। जिसके बाद से उसकी माँ कहती है कि तुमने अपने बाप से जो कुछ भी कहा है उसने वही बात दिल पर ले ली हैं। और फिर उसके बाद अब उसने घर भी मिरहा के नाम कर दिया है। ये बात सुनकर जो अनाइज़ा है उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और आगे हम लोगों को दिखाया जाएगा कि हैप्पी बर्थडे मनाई जाएगी मिरहा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं के न्यू आने वाली एपिसोड के प्रोमो में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए और इंसान जितना बुरा भी कर जाए और उसको उतना सिला ही मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अनाइज़ा का जो शौहर है वो जेवरात यहाँ पर ले जाता है बेचने के लिए। तो फिर वो अपने दोस्तों से ही कहता है कि तुम लोग डाकू बनकर मेरे पास आओगे और मुझे मारो पीटोगे और मुझसे वो जेवरात छीन लोगे। और फिर उसके बाद वो अपने घर आकर कहता है कि मुझे डाकुओं ने चोरों ने बहुत ज़्यादा मारा है और सारे जेवरात भी लेकर चले गए हैं। तो फिर उसके बाद नाज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता और ना ही उनके पास और कोई काम होता है। जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि लालची शौहर जो है वो अपने ही दोस्तों के हाथों खुद को लुटा बैठता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो उसकी बहन है उसे बिल्कुल भी
यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती है। और नाज़ा का जो शौहर है वो जेवरात बेचकर खुद पैसे खा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा लालची इंसान है। और फिर उसके बाद जो नाज़ा है उसको मजबूरन अपने शौहर पर यकीन करना है, लेकिन उसका दिल अभी भी इस बात के लिए नहीं मान रहा होता। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा जो है वो अब खाना पका रही होती है और साथ उसका हस्बैंड भी हेल्प कर रहा होता है, अपने शौहर के साथ किचन में खाना बना रही होती है। और फिर उसके बाद उसका शौहर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा का अपने शौहर के साथ जो है वो रवैया ठीक होता जा रहा है। उसका शौहर भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी केयर करता है। लेकिन हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि इनकी शादी जो लव मैरिज नहीं हुई बल्कि अचानक से हो गई थी। यहाँ पर दोनों खाना पका कर लाते हैं मियाँ और बीवी, जिसके बाद से हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि आगे से जो मिरहा का बाप है और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं मिरहा के खाने की, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका होता है। मिरहा वैसे भी बहुत अच्छे दिल की मालिक है और सभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहरोज़ भी बैठे होते हैं और फिर उसके बाद वो भी खाना चेक करते हैं। और लेकिन उससे पहले जो मिरहा की सास है वो जब खाना चखती है तो फिर वो अपने हाथ को और मुंह को रोक ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जायका होता है मिरहा के हाथ के बने खाने में और सभी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो उसके शौहर ने खाना पकाया वो भी किसी से कम नहीं होता। यहाँ पर उसका शौहर अपनी बीवी से जालिस होता है तो उसकी माँ कहती है कि जालिस मत हो, दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। लेकिन जो मिरहा है उसके हाथ का अलग ही जायका है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है फिर से कि अनाइज़ा अपने कमरे में बैठी होती बहुत ज़्यादा परेशान, तो आगे से ऊपर से उसका शौहर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी इस बात के एक्सेप्ट नहीं किया था। जिसके बाद से वो कहती है कि क्या, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैंने जानबूझकर अपने ऊपर डाकू पड़वाए हैं। जिसके बाद से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और फिर वो अपने शौहर से कहती है कि हम लोग पुलिस के पास जाएंगे और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। लेकिन जो लालची शौहर है उसने पहले से ही तमाम बंदोबस्त कर लिया होता है, अपनी बीवी को डराता है और कहता है कि जो जेवर तुम्हारे पास थे वो तुम्हारे बाप के नाम पर हैं और अगर हम वहाँ पर जाएंगे पुलिस में तो फिर वो हमसे सवालात और जवाबात करेंगे, जिसके बाद से हम ही उल्टा फंसेंगे और तुम्हारा बाप हम पर केस भी करवा सकता है। जिसके बाद से अब वो मामला जो है वो रफा दफा हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरी जानब दिखाया जाता है कि जो मिरहा है उसकी माँ की बरसी आने वाली है। जिसके बाद से जो उसका बाप है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार है, लेकिन जो उसकी सौतेली माँ है वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिरहा चाहती है कि वो अपनी माँ और अपनी बहन की कब्र पर जाए। जिसके बाद वो अपने शौहर से कहती है और कहती है कि मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास है और मैं उनकी कब्र पर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद से वो कहता है कि ठीक है। दूसरी जानिब जो बचा कुचा जेवर होता है वो अनाइज़ा सुनार को बेचने के लिए ले आती है और उससे पैसे ले लेती है। और फिर उसके बाद कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। और दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अगले दिन ही बरसी हो जाती है मिरहा की माँ की। और फिर उसके बाद हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि ऊपर से कॉल आ जाती है कि अनाइज़ा अपनी माँ से पूछती है कि क्या हो रहा है। जिसके बाद से उसकी माँ कहती है कि तुमने अपने बाप से जो कुछ भी कहा है उसने वही बात दिल पर ले ली हैं। और फिर उसके बाद अब उसने घर भी मिरहा के नाम कर दिया है। ये बात सुनकर जो अनाइज़ा है उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और आगे हम लोगों को दिखाया जाएगा कि हैप्पी बर्थडे मनाई जाएगी मिरहा